हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग क्लास में देख चुके थे कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप उस वीडियो से आप लोग को क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक्सेल क्या है और यहाँ पे हम लोग फार्मूला को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डेटा एंट्री कैसे किया जाता है, ये सब। आज हम लोग एक्सेल में होम मेनू को क्लियर करने वाले हैं। होम मेनू का ये जो भी ऑप्शन है, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लियर करेंगे। पहला पार्ट आज का ये वीडियो हो जाएगा और दूसरा पार्ट अगले क्लास में आपको मिल जाएगा दूसरे वीडियो के माध्यम से। तो आज के क्लास में हम लोग होम मेनू के कुछ पार्ट को स्टार्टिंग से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है मेनू वाइज। और फिर ग्रुप में ऑप्शन है, जैसे कि क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। फॉन्ट में इतना सारा है, अलाइनमेंट में इतना सारा है। तो कट का कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले से पता है कि कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कट का मतलब है कि डेटा को या जो भी ऑब्जेक्ट है आपके सीट में, उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। तो मूव करने का मतलब है या मूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जिस डेटा को आपको मूव करना है उसको आप सेलेक्ट लेंगे, यहाँ से कट करेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ डॉट लाइन के माध्यम से यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया गया एक्सेल की तरफ से कि यहाँ पे ये डेटा जो है ये आपका कट किया हुआ है। अब कट करने के बाद इसको पेस्ट कहाँ करना चाहते हैं आप, वो आप कर्सर को कहीं पे रखिए जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। उसके बाद पेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए वहाँ से कट हो करके डेटा यहाँ पे आपका पेस्ट हो गया है। तो ये एक तरह से हुआ कि यहाँ जो डेटा था उसको उठा करके हम यहाँ पे रखें, मतलब कि मूव करा दिए। तो ये कट हुआ। इसी तरह से कॉपी भी है। तो कॉपी करने के लिए भी आपको डेटा को सेलेक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट आप लोग को पता है, Ctrl+C कॉपी का, Ctrl+X कट का, Ctrl+V पेस्ट का। तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो ये कॉपी कर लिए। अब कहाँ से पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। तो देखिए अब डेटा यहाँ भी है, वहाँ भी है। तो ये हुआ आपका कट कॉपी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग पहले जैसे कर लेते हैं डेटा को Ctrl+Z करके, जैसे था उस तरह से। तो ये हम लोग देख लिए यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन। एक यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर देखिए लगा हुआ है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है कि एक टेक्स्ट का फॉर्मेट वो दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कॉपी जो है वो कंटेंट को कॉपी करता है और फॉर्मेट पेंटर जो है वो फॉर्मेट को कॉपी करता है। मतलब जो आपके टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है, कलर अप्लाई किया हुआ है, वो सारे चीज़ को एक जगह से कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करता है। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका फॉर्मेट आप कॉपी करना चाहते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि इधर जो टेक्स्ट है, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, टोटल, और इधर नेम का जो टेक्स्ट है ये फॉर्मेटिंग किया हुआ है, मतलब पहले से सेल कलर इसमें अप्लाई किया हुआ है। तो यही सेल कलर हम इधर भी अप्लाई करना चाहते हैं, या जितना जहाँ तक अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। तो फॉर्मेट पेंटर करने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन वाले फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट लीजिए, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C। ये कॉपी कर लिया। अब जितना दूर में आप पेस्ट करना चाहते हैं उतना पे आप ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए ये वही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया। एग्जांपल के लिए फिर से समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए या मान लेते हैं कि ये ऊपर वाले हेडिंग को मैंने बोल्ड कर दिया, ये आपका बोल्ड हो गया। यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, ये कलर। अब यही सेम डिज़ाइन बाकी के टेक्स्ट में भी हमको चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि जो पहले से फॉर्मेटेड किया हुआ है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट लेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट ले लिया मैंने, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और जितना दूर में अप्लाई करना है उस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया है। तो आई होप आपको ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट पेंटर का। तो क्लिपबोर्ड ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं फ़ॉन्ट की तरफ।
तो फॉन्ट ग्रुप भी आपका MS वर्ड से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फॉन्ट ग्रुप में क्या है। तो फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये फॉन्ट का है, तो फॉन्ट में हम लोग को पता है कि यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट लेते हैं। तो डेटा पहले से मेरा सेलेक्ट देखिए किया हुआ है, तो सेलेक्ट करने के बाद या सिर्फ इतना चेंज करना चाहते हैं तो इतना को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आ गया है, चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे साइज़ है, कितना साइज़ आप रखना चाहते हैं डेटा का, कितना बड़ा करना चाहते हैं, ये हम लोग को यहाँ पे साइज़ मिल जाता है। यहाँ पे एक तरह से फिक्स साइज़ है जो कि मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, 72 है। तो इतना दूर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये डेटा के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। यही स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो ये आपका इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ है, जो कि स्टेप बाय स्टेप देखिए साइज़ को बढ़ा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी अपडेट हो रहा है, और इससे डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये डिक्रीज़ हो गया। उसके नीचे है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन भी यहाँ पे हम लोग को पहले से किया हुआ है। बोल्ड का मतलब कि थोड़ा सा लेटर को बोल्ड करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटालिक है इटालिक करना, तिरछा करना, अंडरलाइन है टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना। और अगर इन सब को ऑफ करना चाहते हैं तो फिर वहीं पे क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बॉर्डर का। तो बॉर्डर में यहाँ पे हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करना का मतलब ये है कि जैसे अभी यहाँ पे कलर अप्लाई किए हुए हैं, तो जैसे यहाँ पे सेल का आपका बॉर्डर नहीं दिख रहा है या बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो अगर आप फॉर्मेट किए हुए हैं और आपको बॉक्स दिखाना है तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना दूर में आपको बॉर्डर अप्लाई करना है उसका रेंज सेलेक्ट ले लीजिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको देखिए बॉर्डर दिखाई देने लगेगा। तो ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर को आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब कि पोजीशन चूज़ कर सकते हैं। बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर देना है, लेफ़्ट देना है, राइट देना है, वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नीचे और भी है, पतला बॉर्डर देना है, डबल बॉर्डर देना है, जैसे यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर है तो ये आप बॉर्डर दे सकते हैं डबल। ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ख़त्म करना है तो यहाँ पे ही क्लिक करके सेलेक्ट लेने के बाद नो बॉर्डर कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर के बाद है ये सेल कलर। तो सेल कलर या फिल कलर दोनों बोल सकते हैं। तो फिल कलर में क्या है कि ये सेल के बैकग्राउंड को फिल करेगा। तो यहाँ पे पहले से देखिए येलो कलर लिया हुआ है, अगर हम चाहें तो दूसरा कलर भी दे सकते हैं। देखिए सेल में आपका कलर फिल हो रहा है, ये आ गया। अगर कोई कलर नहीं रखना है तो नो फिल करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर है ये फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर में टेक्स्ट किस कलर में आपको टाइप करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे रेड किया हुआ है पहले से, तो ये रेड में हम लोग लिखे हुए हैं। अगर इसको चाहें तो हम लोग दूसरा कलर में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से जो भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मोर कलर में आपको और भी कलर मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए और भी आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड कलर है, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो कलर नया बनेगा यहाँ पे देख सकते हैं। और कस्टम में जाके कस्टम से भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक कलर ले सकते हैं, उसके बाद ओके करेंगे तो वो आपका उसी कलर में आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको ऑटोमेटिक कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक ब्लैक होता है। तो ये आपका हो गया फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के बाद है अलाइनमेंट ग्रुप। तो अलाइनमेंट में हम लोग को सेल में टेक्स्ट को कैसे अरेंज करना है वो ऑप्शन मिलता है। जैसे कि ये अलाइनमेंट में आप लोग को कुछ पता भी होगा, जैसे कि ये लेफ़्ट साइड लेफ़्ट अलाइन, देखिए सारा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट में अरेंज हो गया। सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में अरेंज हो गया। राइट करेंगे तो राइट में अरेंज हो गया। तो ये लेफ़्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइन, ये तीन ऑप्शन है हम लोग के पास। जैसा आप अरेंज करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। तो इससे क्या होगा डिक्रीज इंक्रीज से? तो डिक्रीज से होता है कि इंडेंट को सेल में कम कर सकते हैं, इंक्रीज से इंडेंट को सेल में बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाना घटाना कैसे है, ये कहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि सभी टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में अरेंज कर लिए। अब अरेंज करने के बाद इसी में अगर आप कभी मान लीजिए कि आप सेल का या कॉलम का चौड़ाई बढ़ा दिए, तो कॉलम का चौड़ाई बढ़ाने के बाद देखिए ये डेटा इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर चौथाई को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए चौथाई
मतलब कि इंडेंट आपका इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इंक्रीज करते हैं तो फिर डिक्रीज करने का ये ऑप्शन है। अगर आप इंक्रीज नहीं किए हुए हैं तो डिक्रीज ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो ये हो गया इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन। इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे इंडेंट को, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर ऊपर में आपको दिख रहा है टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और ये बॉटम अलाइन। इससे क्या होता है, तो जिस तरह से हम लोग सेल में टेक्स्ट को लेफ्ट सेंटर राइट में अरेंज किए, उसी तरह से ये सेल में टॉप मिडिल डाउन में डेटा को अरेंज करने के लिए है। तो ये कहाँ पे करेंगे या कैसे अप्लाई होगा, इसका अफेक्शन क्या होगा डेटा पे, तो वो देख लेते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट ले लिए, अभी यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अभी अलाउ नहीं हो पा रहा है, मतलब कि वर्क नहीं कर पा रहा है। वर्क कर भी रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो है एक सेल में कंटेंट को ऊपर नीचे करता है, या सेल या फिर आप रेंज बोल लीजिए। रेंज को अगर सेलेक्ट लेते हैं तो रेंज में कर सकते हैं। तो ये होगा कब, तो जैसे इस तरह से हमने अभी कॉलम का वेट सेट किया, चौड़ाई सेट किया, उसी तरह से रो का हाइट भी हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ से कर्सर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग रो का हाइट भी सेट करते हैं। तो रो का हाइट में अब आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है या क्लियरली नहीं दिख रहा है तो इसके लिए मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो बॉर्डर में आप लोग को दिख रहा होगा कि देखिए राकेश जो है वो लेफ्ट साइड में टॉप पोजीशन पे है एक सेल में। तो टॉप पोजीशन पे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको टॉप सेट किया हुआ है। मिडिल करेंगे तो देखिए मिडिल में आ गया, बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ गया। तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम को ही सेट करके रखे हुए रहता है। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो कंटेंट को टॉप में या फिर बॉटम में या फिर मिडिल में अरेंज कर सकते हैं। तो ये उस समय काम करेगा जब आप रो के हाइट को ज़्यादा करेंगे। तो इसको हम फिलहाल पहले जैसा कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन, तो इससे क्या होता है कि हम लोग सेल में टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट कैसे करेंगे, तो रोटेट करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि टेक्स्ट को हल्का स्टाइलिश बनाने के लिए या रोटेशन दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसा यहाँ पे आपको इंडिकेट किया हुआ उस तरह से ये टेक्स्ट का जो है रोटेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट ले लीजिए डेटा को और फिर यहाँ पे आ जाइए किस तरह का रोटेशन देना है। तो अभी फ़िलहाल एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पहला ऑप्शन देते हैं। देखिए आपका रोटेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया। फिर इसको सेलेक्ट लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गया। तो ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं, ऐसा आप लोग को मिल जाएगा। रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर इसको ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के लिए भी जहाँ से अप्लाई किए वहीं पे इसको क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए ऑफ हो गया, और इसको भी यहाँ से कर लेते हैं, ये ऑफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग जहाँ से जो ऑप्शन ऑन करेंगे वहीं से उस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में अगला ऑप्शन, और वो है रैप टेक्स्ट का। तो रैप टेक्स्ट ये है कि अगर आपको एक ही सेल के अंदर में मल्टीपल लाइन लिखना है या कोई भी टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर रखना है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे या कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ पे अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट लिखा, अपने यूट्यूब चैनल का नाम अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट। आप लोग भी याद रखेंगे इस चैनल को, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप आकर के आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकें। तो ये देखिए मैंने अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट लिख दिया। अब अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट तो हमने लिखा एक सेल में, लेकिन ये क्या हो गया कि ये दूसरे सेल में क्रॉस कर गया। अगर आप इसका विड्थ बढ़ा करके देखेंगे तो ये एक ही सेल में है। तो ये तो एक सेल में हमको तब दिख रहा है जब मैंने विड्थ को चौड़ा किया, मतलब कॉलम के विड्थ को चौड़ा कर दिया। लेकिन अगर इसको पहले जैसा रखते हैं तो ये यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करना है कि एक ही सेल में रखना है। तो इसको करने के लिए भी जहाँ से अप्लाई किए वहीं पे इसको क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए ऑप्शन मिल जाएगा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ से अप्लाई किए वहीं पे इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्या करना है कि एक ही सेल में रखना है।
ये जो बाहर क्रॉस किया हुआ है वहाँ पे नहीं रखना है। तो इसको करने के लिए एक ही सेल में इसको सेलेक्ट ले लेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो ये देखिए एक ही सेल में एडजस्ट हो गया। अब एक सेल में एडजस्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रो का हाइट ज़्यादा हो गया। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? रो का हाइट भी हमको उतना ही रखना है, एक ही सेल में फिक्स रखना है। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन और है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का ये क्या करता है? तो ये इसका काम ये है कि बहुत सारे सेल को कन्वर्ट करके एक सेल में चेंज करता है। एक सेल में कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3, 3, 6 और 3, 9 सेल सेलेक्ट लिया हुआ है। ये 9 सेल है। इसको हम चाहें तो 9 सेल को मिला करके एक बड़ा सेल इतना ही चेंज कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर के माध्यम से। तो इस पर क्लिक कर दिए। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कर्सर का साइज़ कि ये बड़ा हो चुका है इस तरह से। बाकी सब छोटा छोटा है, लेकिन ये सेल बड़ा हो चुका है। रो और कॉलम का विड्थ और हाइट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपका और भी डेटा डिस्टर्ब नहीं हुआ, और यहाँ पे एक बड़ा सेल भी बन गया। तो यही हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसको क्या करते हैं कि इस तरह से सेलेक्ट ले लेते हैं, ऐसे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं, या फिर 2 और सेलेक्ट लेकर के मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और रैप टेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखिए अब एक ही सेल के अंदर में एडजस्ट हो गया। तो आई होप ये दोनों ऑप्शन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में, होम मेनू के अगले पार्ट में हम लोग नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग को देख लेंगे। वैसे हो सकता है कि इसका तीसरा पार्ट भी है, क्योंकि सेल में फॉर्मेट ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, इधर भी बहुत सारा ऑप्शन है, इधर भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो हम लोग इसको 3 पार्ट में क्लियर करेंगे या फिर 2 पार्ट में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।